मुकेश के इंतकाल के बाद पूजा की सारी जिम्मेदारी उसकी अम्मी काव्या पर आ गई और इसी वजह से काव्या ने गांव में मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करती थी। उसे रोज के 100 रुपए दिहाड़ी मिलती थी। अरे काव्या, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। भाईजान, कर तो रही हूँ। काव्या बहुत कमजोर थी। उसका जिस्म कमजोर था और इसी वजह से वो अक्सर बीमार रहती थी। काव्या की बेटी पूजा भी कमजोर थी और इसकी वजह थी कि उनके पास खाने को गिजायत से भरपूर खाना न था। वो रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। अम्मी, आज भी बस चावल? हाँ, अब इससे ज्यादा क्या खरीदती, पैसे हैं ही नहीं। कोई बात नहीं अम्मी, हम यही खा लेंगे। अक्सर दोनों माँ बेटी को सिर्फ चावल खाकर ही अपना पेट भरना पड़ता था। पूजा रोज स्कूल जाती थी और रोज बच्चे उसके पतले होने का मजाक उड़ाया करते थे। देख, आ गई लकड़ी की तीली। मैं भूख भी मारूंगी ना तो वो उड़ जाएगी। पूजा किसी को कुछ नहीं बोला करती थी, बस तनहा रोया करती थी। एक रोज कुछ लड़कियों ने पूजा को धक्का दिया और वो बेचारी गिर गई। पूजा रोते रोते घर आई और कोने में बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद उसकी वालिदा आई। अरे पूजा, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? काव्या ने पूजा की चोट देखी। ये कैसे हुआ? राधा ने मुझे धक्का दे दिया। लेकिन क्यों? राधा और बाकी लड़कियां अक्सर मेरे पतले होने का मजाक उड़ाती है और आज तो उन लोगों ने मुझे धक्का देकर गिरा ही दिया। तो तू टीचर को शिकायत क्यों नहीं करती? मैंने कई दफा टीचर से कहा है, लेकिन वो मेरी सुनती ही नहीं। तू फिक्र मत कर, कल मैं तेरी टीचर से बात करूंगी। अगली सुबह काव्या टीचर से मिलने गई। टीचर जी, सारे बच्चे पूजा का बहुत मजाक उड़ाते हैं और कल तो उन लोगों ने पूजा को धक्का ही दे दिया। ये देखिए चोट। अब बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे ही, अब इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? आपको अपनी बेटी को गिजायत से खाना खिलाना चाहिए ताकि वो भी सबको मुंह तोड़ जवाब दे सके। ऐसे मैं कब तक उसे बचा पाऊंगी? आज तो मैं उन्हें डांट दूंगी, लेकिन लगता नहीं है कि बच्चे मानेंगे। आप मेरी बात पे गौर करना। ठीक है। काव्या स्कूल से बाहर आ गई। वो परेशान थी कि वो क्या करे। यहाँ मेरे पास भरपेट खाने के लिए पैसे नहीं हैं। पूजा को गिजायत से भरपूर खाना कहाँ से खिलाऊं, कैसे खिलाऊं? वो सोच ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक ज़ईफा खातून चारे की एक बड़ी सी गठरी सर पे लादे लड़खड़ा कर चल रही थी। वो गिरने ही वाली थी कि काव्या ने उसे पकड़ लिया। संभल कर अम्मा, लाइए मैं उठाती हूँ। लेकिन तुझे भी तो ये वजनी लगेगा। अम्मा, मैं तो मजदूर हूँ, वजनी सामान ढोने की आदत हो गई है मुझे। लेकिन आपके घर में कोई और नहीं है क्या ये सब करने के लिए? मेरा कोई नहीं है, बस अपनी गाय का दूध और घी फरोख्त कर अपना गुजारा करती हूँ। मेरी भी सिर्फ एक बेटी है, उसके लिए मजदूरी करती हूँ, लेकिन मालूम नहीं कब सब कुछ सही होगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मैं मजदूरी करके जो कमाती हूँ उससे बस रूखा सूखा ही खिला पाती हूँ। मेरी पूजा बहुत ही कमजोर है। स्कूल में सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। आज स्कूल में शिकायत करने गई तो टीचर जी बोल रही थी कि बच्ची को तंदुरुस्त बनाओ। अब आप ही बोलिए, ये मैं कैसे करूं? गुफ्तगू करते करते उस ज़ईफा का घर आ गया। बस बेटा, यही मेरा घर है। अच्छा, 2 मिनट रुको। वो ज़ईफा घर के अंदर गई और एक घी का डिब्बा लेकर आई। ये लो, खालिस देसी घी। अपनी पूजा को ये खिलाना और देखना वो कैसे तंदुरुस्त बनती है। लेकिन अम्मी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की, ये मेरी तरफ से है तुम्हारी बेटी के लिए मेरी दुआ। शुक्रिया अम्मा। काव्या वो घी का डिब्बा लेकर अपने घर आई। उस रोज काव्या ने चावल में देसी घी मिलाया। अम्मी, आज तो खाना बहुत जायकेदार है। हाँ, एक बूढ़ी दादी ने तेरे लिए देसी घी भेजा है। चावल में घी है। वाह, बहुत अच्छा है।
उस रोज दोनों ने बड़े मजे से खाना खाया। अगली सुबह पूजा स्कूल गई और काव्या अपने काम पर। काव्या ने अपने सर पर ईंटें रख ली। आज ये ईंटों का वजन पता ही नहीं चल रहा। काव्या ने और बहुत सारी ईंटें सर पर रख ली। आसपास के सभी लोग काव्या को देख रहे थे। तुम्हें वजनी नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। काव्या ने और बहुत सारी ईंटें सर पर रखी, मानो काव्या के सर पर ईंटों का पहाड़ बन गया हो। वो बड़ी आसानी से ईंट एक जगह से दूसरी जगह छोड़ आई। ये देखकर कंस्ट्रक्शन साइट का मैनेजर वहां आया। अरे बाजी, आपको वजन का एहसास नहीं हो रहा? नहीं भाईजान, ये तो बेहद हल्का है। आप तो सुपर वुमन हो। आपको देखकर लगता नहीं कि आपके पास इतनी ताकत होगी। आज से आपकी पगार 5 गुनी बढ़ गई। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक रोज में काव्या ने 500 रुपए कमाए थे। वहां स्कूल से बाहर जब बच्चों ने पूजा का मजाक बनाया और उसे धक्का दिया, तो इस मर्तबा पूजा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। पूजा के एक धक्के से सारे बच्चे ढेर हो गए। कैसा लगा? बुरा लगा ना? मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब तुम सब मेरा मजाक उड़ाती हो। पूजा ने उन लड़कियों को उठाया। मैं तुम सबसे झगड़ा नहीं करना चाहती। क्या हम सब दोस्त बन सकते हैं? हाँ, आज से हम सब दोस्त हैं। सभी लड़कियों ने पूजा को गले लगाया और पूजा बेहद खुश हुई। दोनों माँ बेटी जब घर पहुंची तो दोनों बेहद खुश थी। अम्मी, अब सभी लड़कियां मेरी दोस्त हैं। सब कुछ सही हो गया। पूजा ने अपनी अम्मी को सारा वाकया बताया। अच्छी बात है, एक तेरी परेशानी भी हल हो गई और मेरी भी। देख, आज मैंने 500 रुपए कमाए हैं। 500 रुपए? अब से मैं रोज तुझे गिज़ायत से भरपूर खाना खिलाऊंगी। फिलहाल मुझे तो बहुत भूख लगी है। माँ, आज भी खाने में घी डालना। ठीक है। काव्या खाना बनाने लगी और उसने घी का डिब्बा खोला तो वो हैरान रह गई। कल मैंने इतना सारा घी निकाला था, ये डब्बा वापस से कैसे भर गया? कहीं ये इस घी का कमाल तो नहीं है? हाँ, कल तक हम दोनों कमजोर थे, रातों रात ये सब कैसे हो सकता है? ये तो वो दादी अम्मा ही बता सकती हैं। पूजा, खाना थोड़ी देर में खाते हैं, पहले दादी अम्मा के पास जाकर आएंगे। ठीक है अम्मा। काव्या पूजा को अपने साथ उसी जगह ले गई, लेकिन अब वो जगह पहले जैसी नहीं थी। अब वो एक खंडहर था। अरे भाईजान, यहाँ एक ज़ईफा अम्मा रहती थी, दूध और घी वाली। उनका इंतकाल हुए तो कई साल गुजर गए। क्या? ये सुनकर काव्या हैरान थी। वो लोग घर लौटे। वो दादी अम्मा अगर मर चुकी है तो मुझे कौन मिली थी? शायद ऊपर वाला खुद उनकी शक्ल में आया था हमारी मदद करने। काव्या ने खाना बनाना शुरू किया और चावल में घी डाला। शुक्रिया दादी अम्मा, आपके जादुई घी ने हमारी जिंदगी बदल दी। माँ बेटी ने बड़े चाव से खाना खाया। जादुई घी की वजह से काव्या और पूजा की जिंदगी संवर गई। काव्या की आमदनी बढ़ गई और दोनों माँ बेटी दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जा रही थी। उनकी सारी परेशानियां हल हो गई।